दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जॉब टॉक्स चैनल में। आज हम बीएसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर जीके और साइंस क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें दोस्तों, जिससे कि हम आगे वीडियो बनाते रहे और डिस्कस करते रहे। क्वेश्चंस तो सभी लोग तैयारी में लगे ही होंगे, फिर भी हम खुद से प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर डिस्कस और सही और ऑथेंटिक आंसर के साथ करने जा रहे हैं। दोस्तों, 1 से 63 तक क्वेश्चन इसलिए यहाँ नहीं है क्योंकि वो मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित था। आज हम सिर्फ जीके और साइंस की क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पे हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफॉर्म, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, एक क्लोरोफिल है। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट है साइलेंट वैली या मुग घाटी किस राज्य में? आप सभी को पता है, ये जो है सो केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों हम। अगला प्रश्न है यहाँ, गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो गोवा जो है मंडोवा नदी पर अवस्थित। नर्मदा, ताप्ती और पेन्नार तो होगा नहीं, तो आप सभी जान ही रहे हैं। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है सूक्ष्मछिको का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा विटामिन ए। इसमें बहुत सारा है, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी, हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर जो है दोस्तों विटामिन ए है। अब हम बात करते हैं यहाँ दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। मतलब प्रोटीन ऊर्जा जो है किस कुपोषण का परिणाम है? तो प्रोटीन ऊर्जा जो है वो है बालक्षय, मरामस है ना, इसका है ये परिणाम। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर कोई प्रश्न का उत्तर दोस्तों गलत भी हो जाए तो कृपया आप सभी कमेंट जरूर करें, जिससे हमें मनोबल मिलता है। और सब आपको वीडियो कैसा लगे ये भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हम बात करते हैं दोस्तों इसमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन का मान सर्वाधिक होगा या होता है? तो दोस्तों इसमें जो आंसर होगा इसका अंटार्कटिक कैंप में। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो दोस्तों ये जो इसका उत्तर जो होगा वो होगा पेनक्रियास या अग्नाशय। मतलब मधुमेह रोग की जो बीमारी होती है वो मतलब किस अंग की खराबी से? तो पेनक्रियास या अग्नाशय खराबी से होता है दोस्तों। अब आगे हम बात करते हैं, जो भी लोग नए हैं दोस्तों इस चैनल पे, फिर से निवेदन कर रहा हूं जो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और लाइक अगर वीडियो अच्छा लगे तो। इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है, हम लोग नाम के साथ इबोला वायरस मतलब विषाणु वायरस है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? निम्न किस क्षेत्र में? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में तटीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हो सकता है पहाड़ी क्षेत्र में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। यह है विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो विटामिन ए कहाँ रखा जाता, संग्रहित होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा यकृत यानी लीवर में संग्रहित होता है। अगला प्रश्न की हम बात करते हैं, प्रीवियस ईयर ऑथेंटिक क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम बात करते हैं मादा क्यूलेक्स मच्छर किसमें निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो दोस्तों ये फाइलेरिया की वाहक है। इसमें मलेरिया का मादा एनाफ्लीज होता है, हम लोग जानते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा मादा क्यूलेक्स मच्छर किसका? फाइलेरिया का। अब आगे हम दोस्तों बात करते हैं इसमें समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? समदाब मतलब दाब से संबंधित है, तो इसका आंसर आप सोच के ट्रिक से भी बता सकते हैं, जो समान वायुमंडलीय दाब से संबंधित प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो दोस्तों ये जो नदी है लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में समाहित होती है। अब हम बात करते हैं थायराइड ग्रंथि किस स्थान का स्थान कहाँ है? तो थायराइड ग्रंथि का स्थान इसमें है यकृत, गला, कांख और इनमें से कोई नहीं। गला होता है आंसर, हम सभी को पता है साथियों, आप भी जानते ही होंगे ये गला है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो हम पहले से ही जानते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड को ही साधारण नमक कहते हैं, NaCl। सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं? साधारण नमक। ये सी ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, तारों का रंग निर्भर करता है। तो तारों का रंग तापमान पर निर्भर करता है, उसके तापमान पर निर्भर करता है, हम सभी को पता है। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये किस देश के थे? तो इनका जो देश है दोस्तों अमेरिका, ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। आयोडीन टेस्ट का जो प्रयोग होता है वो कार्बोहाइड्रेट की स्थिति जांचने के लिए होता है। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17 और सभी अनुच्छेद है जो समानता के अधिकार में आता है, लेकिन ये अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका नाम है? तो ये हम सभी लोग पहले से जानते हैं। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है दोस्तों वो है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब अगला प्रश्न की हम बात करते हैं, निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? तो देसी में हम लोग जानते ही हैं, सिंधी है, थारपारकर इत्यादि, ये सब जो है देसी प्रजाति है। तो कौन सा नहीं? हॉलस्टीन फ्रीजियन, ये जो प्रजाति है गौ की वो देसी प्रजाति नहीं है। गिर है, पता ही, देसी रेड, सिंधी, थारपारकर, ये सब देसी प्रजाति है गौ गाय की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों का निर्धारित है, इसकी गणना कब से की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसकी जो गणना होती है पंचायत की पहली बैठक से, उसके निर्वाचन की अधिसूचना या निर्वाचन परिणाम घोषित से भी नहीं, ये होती है पहली बैठक जब भी पंचायत की होगी उस दिन से 5 वर्ष की जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की दोस्तों, राज्यसभा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसमें तो कोई भी ऑप्शन हो सकता है, ऐसे इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जो कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है। एक क्या है? राज्यसभा जो है कानून बना सकती है राज्य सूची के किसी भी से, अगर राज्य 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। इसमें और भी ऑप्शन दे सकते हैं, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी, ऐसा नहीं होता है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर विश्वास मत राज्यसभा में लाया जाता है, नहीं दोस्तों लोकसभा में लाया जाता है। ये कोई अवैध धन विधेयक ये हमेशा लोकसभा में होता है। 3 ऑप्शन तो होगा ही नहीं, जब भी होगा ये सी वाला ऑप्शन जो है वही आंसर आपका सही है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, इसमें इसका मतलब 3 कथन जरूर दोस्तों सही है। क्वेश्चन को जब भी हम बनाए एग्जामिनेशन हॉल में बहुत बारीकी से पढ़े तब उसका आंसर लाए। कई बार क्या होता है जो सही नहीं है और हम खोज लेते हैं सही, अगर पहला ही ऑप्शन सही है तो हम लोग टिक लगा देते हैं। तो दोस्तों इसमें भारत का राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात हम सभी लोग जानते हैं 2:3, 3:2 होता है ऐसे लंबाई चौड़ाई का, तो सही है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है। अब हम बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी में राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरों की संख्या 24, बिल्कुल सही है, तिलों की संख्या 24 है। तीसरी हम बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के शीर्ष से लिया गया, यही गलत है। इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकेंड है। इस एक प्रश्न में दोस्तों 3 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ, ये जो सभी को जानना भी चाहिए। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का क्या होगा दोस्तों 1/6 से कम मत प्राप्त होता है। कुल वैध जितनी भी मत पड़े उससे अगर 1/6 मत से कम प्राप्त हो तो अपनी जमानत राशि जो भी वो होता है फॉर्म भरने के समय 10,000 20,000 वो नहीं मिलता है दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आप सब जानते ही है, बॉम्बे में हुआ था। वेरी फेमस क्वेश्चन है और इसकी स्थापना ह्यूम ने की थी और WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी सभी लोग जानते ही हैं। अब है एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है अगर उसके पास न्यूनतम कितने सांसद हो? तो दोस्तों हमको पता ही है 10% सांसद होना चाहिए, तो कुल सीटों की संख्या 543 है अभी, तो 55। तो अगर 55 सांसद है तो विपक्ष के लिए दल के लिए दावा कर सकता है। अब है नेक्स्ट प्रश्न, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने में कितने दिनों के बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों 7 दिनों के बाद।
अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो ये सभी लोग जानते हैं 1952 में कराए। जो लोग नहीं जानते हैं याद कर लेंगे, प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में दोस्तों। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच में किस अनुपात में वहन किया जाता है? उस समय का प्रश्न है, तो हम इसका आंसर होगा दोस्तों 90 और 10। मतलब इसमें 90% राशि केंद्र सरकार व्यय करती है और 10% ही मात्र राज्य सरकार व्यय करती है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? वो कौन सी योजना है दोस्तों? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना हुई प्रभावित सबसे ज्यादा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की जाए? ये प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा जाता है। ये सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी भाई किसान सभा की स्थापना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने की दुर्दशा चित्रित करता था। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो बहुत फेमस क्वेश्चन। इसका रचनाकार थे दोस्तों दीनबंधु मित्र। ये जो है सो इसका आंसर ये हो जाएगा दीनबंधु मित्र। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? तो ये हम लोग को पहले से ही पता है, बलवंत राय मेहता कमेटी जो है सो इनका संबंध है दोस्तों पंचायती राज से। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार दोस्तों था लोक भागीदारी। एक चीज नहीं थी सड़कों का निर्माण या परिवहन नियोजन या सिंचाई, ये लोक भागीदारी से संबंध रखता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप देख पा रहे हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं खेल के क्षेत्र में, खेल प्रशिक्षण, तो क्रीडा यहाँ दिया गया ऑप्शन में क्रीडा प्रशिक्षण, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह किससे संबंधित है? दोस्तों तो ये हम सभी को पता है, यह है मेजर ध्यानचंद से संबंधित। ठीक है, 29 अगस्त को जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब हम अगला प्रश्न की बात करते हैं, मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, किस देश के राष्ट्रपति थे? दोस्तों फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, 12वां शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश, उस समय की बात है, तो ये तो करंट है उस समय की, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, रूस देश में आयोजित किया गया था। अब हम बात करते हैं रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो हम सभी को पता है सहारा रेगिस्तान जो सबसे बड़ा अफ्रीका में अवस्थित है। अब है डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों डुरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन है? तो उस समय का एक करंट प्रश्न था, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी। बहुत ही फेमस हुई थी ये बच्ची, बहुत ही कम उम्र की थी और इसको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। पढ़ने के लिए इसने बहुत ही संघर्ष पाकिस्तान में किया। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य? दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हम सभी को पता भी है, असम। अब हम बात करते हैं दोस्तों, पेरू की राजधानी है, पेरू की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो ये है लीमा। लेकिन सवाल है जो अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं आसान, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर में जो है कई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो हम लोग को बार बार प्रैक्टिस करके सही तैयारी करनी है और उत्तर याद रखना है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? ये हम सभी को पता है यूक्रेन में। अभी यूक्रेन और रूस का वार बहुत फेमस रहा है, जो विवाद चल ही रहा है दोस्तों। जापान की मुद्रा क्या है? इसको दोस्तों याद करना ही है, जापान की मुद्रा लंबा कंट्री है तो येन हुआ, वही चीन की तो युआन है, छोटा देश, मतलब छोटा, नाम में लिखने में छोटा है इसलिए इसका मुद्रा बड़ा है, उल्टा होता है, हम ऐसे याद कर रखे हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं, में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट पर प्रभावित नहीं किया? तो उस समय की बात है, नीलोफर ने नहीं किया था, अभी का तो अलग है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक है दोस्तों, वो लिखी गई है खुशवंत सिंह के द्वारा। ट्रेन टू पाकिस्तान, ये अभी भी स्टैटिक जीके में हम लोग को याद रखना है दोस्तों। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अब्दुल कलाम जो है वो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है। ये अब्दुल कलाम मतलब एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं और इनकी देहांत हो चुकी है और ये साइंटिस्ट भी थे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला के जेल में कारावास के दौरान लिखी गई। भारत एक खोज पुस्तक बहुत ही फेमस पुस्तक है, भारत एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके लेखक कौन थे दोस्तों? तो इसके लेखक थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा देश शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ये देश का नाम है क्यूबा। अब हम आगे बात करते हैं, जल का घनत्व किस तापमान पे सर्वाधिक होता है? तो हम सभी को पता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें ध्यान रखना है सेंटीग्रेड ही, फ़ारेनहाइट या केल्विन नहीं मार देना है, इसमें है सेंटीग्रेड ही। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हम लोग को पता भी है पहले से ही, ये 1945 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन। भारत की आजादी के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? तो ये दोस्तों ये थे भारत की आजादी लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो थे एओ ह्यूम, इन्होंने स्थापना की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इन्हीं ने की थी। अब हम बात करते हैं म्यांमार की नई राजधानी है, तो म्यांमार की जो नई राजधानी है नेपिताव है, नेविदाव है दोस्तों। अब तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के भीष्म साहनी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वर्ष 2013-14 में रणजी ट्रॉफी किसने, उस समय की बात है, तो उस समय जीती कर्नाटक ने। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे क्लेमेंट एटली उस समय जो है आजादी के समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर जनरल, उस समय गवर्नर जनरल दोस्तों थे रघुराम राजन, लेकिन अभी कौन है? तो हम सभी लोग जानते हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25 में गवर्नर है, 25 में शक्तिकांत दास। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष, तो उस समय का जो आंसर है दोस्तों ममता शर्मा, अभी तो रेखा शर्मा जी हैं, तो ये करंट का क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों सन 1954 में हुआ था पंचशील समझौता। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? बहुत नीचे हम आ गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? वेरी फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सिली मिस्टेक के अंदर। तो इसमें जो जनक थे दोस्तों MS स्वामीनाथन, नाम से ही लग रहा है और हम लोग को याद भी है पहले से। आंग सान सू की जो NLD की नेत्री है, किस देश से संबंध रखती है? आंग सान सू, तो ये हमें पता भी है, अभी तो ये कैद में है दोस्तों, तो ये म्यांमार की है आंग सान सू। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना समझौता जो है कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था सन 1932 में। अब हम बात करते हैं दोस्तों, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो राज्य में अवस्थित है दोस्तों वो है गुजरात राज्य में है। गिर वन किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में। अब है प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा का किस रियासत से जुड़े हुए थे? तो हम सभी को पता है ये जो जुड़े हुए थे दोस्तों त्रावणकोर। राजा रवि वर्मा किस रियासत पेंटर थे, ये जो है ना चित्रकार थे और त्रावणकोर से जुड़े। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो दोस्तों ये है सोन नदी का उद्गम जो स्थान है अमरकंटक में, जो कि बिहार में बहती है, आरा भोजपुर जिले के आसपास बहती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, तो इसी के साथ हमारा प्रश्न जो है दोस्तों बीच में फिर से रीजनिंग आ गया, तो हमें तो आज रीजनिंग नहीं करनी है, फिर भी हम कर सकते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः इसका एलसीएम निकालने के बाद इसका आंसर दोस्तों 9720 आ जाएगा। आप बना सकते हैं एलसीएम के द्वारा। अब है नीट में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो अध्ययन किया हैंसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में दोस्तों अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस द्वारा कब प्रस्तावित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया 26 जनवरी 1930 को लाहौर, 26 जनवरी 1930 को लाहौर में किया गया। इसी के साथ ये जो है जीके और साइंस का प्रश्नों का जो है सेट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था सचिवालय सहायक बिहार SSC कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा का समाप्त हुआ। दोस्तों पूरा चैनल को वॉच करने के लिए आप सभी को फिर से धन्यवाद, और फिर निवेदन करना चाह रहा हूं जो आप सभी जो भी लोग इस चैनल पे नए, कृपया चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे। तो दोस्तों धन्यवाद।